हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में हम सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर क्या है? बट्टा। बट्टा मतलब छूट या डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे। ग्राहक को वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट है। ठीक है, कोई भी ग्राहक है, उसको वस्तु के अंकित मूल्य मतलब बुक जो रहता है ना दोस्तों, जो भी कोई भी बुक है, जैसे हम लोग मार्केट में बुक लेने जाते हैं, तो उसके पीछे में जो प्राइस रहता है ना, प्रिंट रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमआरपी बोलते हैं दोस्तों। एमआरपी बोलते हैं, या इसी को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य बोलते हैं दोस्तों। ठीक, तो ये अंकित मूल्य पे ना हम लोग को जो डिस्काउंट मिलता है, ठीक, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका प्राइस मैं बोल देता हूँ 500 रुपये। 500 रुपये, ठीक। तो 500 रुपये में अगर दुकान वाला हम लोग को 20% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, ठीक, तो हम लोग को वो वस्तु कितने में मिलेगी? ये बुक हम लोग को कितने में मिलेगा? कितने मिलेगा दोस्तों? ये बुक हम लोग को मिलेगा, देखिए 20% का क्या दे रहा है वो? छूट दे रहा है। छूट दे रहा है, ठीक। तो ये सब हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए ये मैं कुछ सूत्र लिखा हूँ। ठीक, सूत्र के जरिए समझते हैं। बाकी आप लोग क्या करना है, इसको निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल। देखिए 500 का क्या निकालना है हम लोग को? 20% छूट दे दिया तो बचा कितना दोस्तों? 80% बचा। ठीक, तो हम लोग को देखिए, ये दोनों जीरो से कट जाएगा, और 8 पंचे 40, 400 रुपये। ये बुक दोस्तों आप लोग को 400 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग का छूट कितना हुआ? 100 रुपये छूट हुआ दोस्तों। 100 रुपये छूट हुआ। बस ऐसा ही कुछ ये चैप्टर रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला फार्मूला क्या है। सेम इसी से रिलेटेड। देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु की अंकित मूल्य मतलब इसी मूल्य का बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अंकित मूल्य पर 1% की छूट दी जाती है। ठीक, अंकित मूल्य पर 1% की छूट दी जाती है, तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? ये जो है ना, ये 400 रुपये जो दिया है ना, ये विक्रय मूल्य है। कैसे आया दोस्तों विक्रय मूल्य? मैं आपको निकाल के बताया। इसी का अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य में, जो अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। ठीक, अंकित मूल्य कितना था? 500 रुपये था, तो यहाँ पे 500 रुपये लिखा, गुणा, देखिए 100 में क्या करना है? 100% का छूट मिला है दोस्तों, तो 100% की जगह में क्या लिखा? मैं x लिख दिया। यहाँ पे कितना? 20 लिखा था, तो 100 में 20 को माइनस किया तो 80 आया दोस्तों। ठीक, तो इसी फार्मूला से वो निकाला गया है। ठीक, पहला फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक, एक बार और फार्मूला को मैं बताता हूँ क्या है। अंकित मूल्य पर 100% का छूट है। ठीक है, तो अंकित मूल्य में क्या करना है हम लोग को? गुणा करना है 100 ऋण जितना भी प्रतिशत दिया उसको लिखेंगे, बटे में 100 करेंगे, तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। छूट दिया कितना दिया? यहाँ पे छूट है, यहाँ पे छूट है आपका एक्स, 1% का। ठीक, ये आपको छूट दिया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आज सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला फार्मूला हो गया। आप ऐसे फार्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं यदि उसमें एक छूट दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक छूट दिया रहेगा तो ऐसे करना है। तो चलिए दोस्तों दूसरा फार्मूला देखते हैं। ठीक, दूसरे फार्मूले में क्या है? यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 100% और y% का छूट हो तो, ठीक है, छूट हो तो क्या है? विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? अंकित मूल्य में। ठीक, अंकित मूल्य में क्या करेंगे? जितना भी छूट है 100 ऋण x बटे 100 गुणा 100 ऋण y बटे 100। ठीक, इतना करना है विक्रय मूल्य में। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य निकालना है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए विक्रय मूल्य अप्लाई करना है। ठीक है, विक्रय मूल्य के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। छूट के लिए क्या करना पड़ेगा? अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर बोलेगा आप लोग को एग्जाम में कि समतुल्य बट्टा निकालना है,
समतुल्य बट्टा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे निकालना है आपको, आपका ये फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है और ये सेकेंड मेथड है। ठीक, कैसे निकालना समतुल्य बट्टा, तो देखिए जैसे कि x धन y दोनों को जोड़ दिए, ऋण x गुणा y बटे 100, ये समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए ये समतुल्य बट्टा क्या एक निकाल देते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग मार्केट में, ठीक है, मार्केट में हम लोग को कपड़ा लेना है, कपड़ा लेना है तो एक कपड़े पे पैंट पे लिखा था कि वो 10% और 20% का फ्लैट डिस्काउंट कर रहा है, इतने का छूट दे रहे हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 10 धन 20 ऋण 10 गुणा 20 बटे 100। ठीक, तो देखिए जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो 10 धन 20 30 हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया दोस्तों 28। ये कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं 28% का। दोनों के समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा 28% हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब इसी का सेकंड फार्मूला क्या है, समतुल्य बट्टा 100 ऋण 100 का बट्टा, 100 का बट्टा मतलब 100 पे जो डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देते हैं, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो देखिए 100 ऋण, इसी को लिखा हूं मैं, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है 100 गुणा 100 ऋण x बटे 100, ठीक, पहला वाला जो डिस्काउंट है गुणा 100 ऋण y बटे 100। ठीक, तो चलिए इसको भी निकाल के देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। समतुल्य बट्टा, ठीक, देखिए क्या हो जाएगा 100 ऋण, ये ब्रैकेट में है 100 गुणा, देखिए 100 ऋण x बटे 100, तो 100 ऋण x मतलब x माइनस करिए, मतलब 10 माइनस करना है, मतलब 90 बटे 100 गुणा 100 ऋण y, y मतलब 20 माइनस करना है, तो 100 में 20 माइनस किए तो कितना बचा 80 बचा ये। ठीक, तो देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, ये 0 से ये 0, ये दूसरे 0 से ये दूसरा, तो कितना आ गया 100 ऋण, अब देखिए 9 अठे 72, 9 8 जा 72। ठीक, 100 में इसको माइनस करेंगे तो 28% आ रहा है दोस्तों। देखिए ये और ये इक्वल है, तो आप दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हाँ अब आपको छूट निकालना है, तो छूट निकालने के लिए क्या करना है, देखिए अंकित मूल्य जो दिया है उसमें विक्रय मूल्य को माइनस कर दिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका छूट हो जाएगा। अगर प्रतिशत में दिया है तो प्रतिशत में निकल जाएगा छूट, अगर रुपए में दिया है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य तो दोनों का माइनस करेंगे तो छूट क्या है रुपए में निकलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 100% y% और 0% का छूट हो तो, ठीक, क्या बोल रहे हैं, पहले एक एक में छूट था, सिंगल छूट था, दूसरे बार क्या है दो छूट दिया है, तीसरे बार के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तीसरे बार के लिए तो क्या करना है, तीसरे बार के लिए आपको विक्रय मूल्य अगर निकालने के लिए बोलेगा तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, ठीक, गुणा 100 ऋण x बटे 100 गुणा 100 ऋण y बटे 100 गुणा 100 ऋण z बटे 100। ठीक, अब छूट निकालना है तो क्या हो जाएगा, छूट अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे अगर रुपए दिया है तो रुपए में निकलेगा और प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत में निकलेगा दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा कैसे निकलेगा 100 ऋण ब्रैकेट में 100 का बट्टा, ठीक है 100 ऋण 100 का बट्टा, जैसे यहाँ लिखा था मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ठीक, तो आपको सेम वैसे करना है, कैसे 100 की जगह में 100 कर दीजिए माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे 100 है तो 100, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो छूट था तो दो लिखे, यहाँ पे तीन छूट है तो 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, 100 माइनस वाई डिवाइड बाई वाई 100, 100 माइनस जेड डिवाइड बाई 100। ठीक, तो ये फार्मूला से आप इसको थर्ड वाले को मतलब तीन छूट दिया रहेगा तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहला दे दिया है 10% का छूट हो रहा है, कोई वस्तु है उस पर हम लोग को पहले 10% का छूट दिया, फिर 20% का दिया और फिर 30% का दे दिया दोस्तों। ठीक,
तो हम लोग को देखते हैं क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, निकालते हैं इसका विक्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य निकाले तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, चलिए इसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य में 1000 मान लेता हूँ। 1000 क्या है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाला, मैं डायरेक्ट एसपी लिखता हूँ। क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 1000 लिखेंगे। ये 100 ऋण 100 है, मतलब 10 माइनस करोगे तो 100 में 10 माइनस की 90 बचा, गुणा 100 में 20 माइनस किए तो 80/100 बचा। कैसे 20 माइनस किए, 100 ऋण वाई हो गया तो वाई का मान 20 है, तो 100 में 20 माइनस की तो 80 आया। वैसे यहाँ पे 100 में 20 माइनस करेंगे तो 70। इसको हल करेंगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 1 2 1 2 और ये 3, तीनों जीरो कट गया, और यहाँ पे 1 2 3, तो ये तीनों जीरो कट गए दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 9 8 72 हो गया, और 7 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 1 7 7 49 50। ठीक, 504 रुपए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, जब आपको 3 छूट देगा ना, तो उसके बाद आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 504 रुपये हो जाएगा दोस्तों, 504 रुपये। ठीक है, तो देखिए आपका छूट कितना मिला, आपको छूट कितना मिला दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपए। 1000 में विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 504 रुपए, तो 496 रुपए का छूट मिला है दोस्तों आपको। ठीक है दोस्तों, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे हम लोग समतुल्य बट्टा निकाल के देखते हैं। समतुल्य बट्टा निकालना है तो हम लोग को देखिए इसी फार्मूला में वैल्यू को रख देते हैं। 100 ऋण 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, तो तीनों को लिखता हूँ मैं 90/100 मल्टीप्लाई 80/100 मल्टीप्लाई 70/100। ठीक, तो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो यहाँ से कैंसिल होगा ना दोस्तों, कैंसिल कहाँ से होगा, यहाँ से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ये 100 से कैंसिल नहीं होगा ना। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 2 3 0 1 2 और ये 3 0 कैंसिल हो गया, नीचे में 10 बचा है। तो यहाँ पे 100 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था, 50504 आया था, और नीचे में एक जीरो बचा है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे समतुल्य बट्टा क्या आ जाएगा, इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे तो 49.6% आ जाएगा दोस्तों, ये आपका समतुल्य बट्टा रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये बस हम लोग एग्जाम्पल समझे हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आएंगे और सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों, ओके।